हेलो गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम पीसी किंग्स। आज के वीडियो में हम लोग एक 55,000 का गेमिंग पीसी भी बोल सकते हैं, एडिटिंग पीसी भी बोल सकते हैं, मतलब बजट में काम कराने वाला पीसी बिल्ड देखने वाले हैं। इस पीसी बिल्ड को ऑर्डर किया है हमारे गुड्डू भैया ने एंड 55,000 का ये पीसी बिल्ड होने वाला है एंड पुणे इसको हम लोग शिप करने वाले हैं। गेमिंग एंड एडिटिंग पीसीज बाय करने के लिए आज ही विजिट करें पीसी किंग स्टोर को या फिर इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करें टू बुक योर पीसी। हम आपके बजट एंड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपका पीसी अच्छे से बिल्ड करके टेस्ट करके शिप भी कर देंगे आपके डोर स्टेप तक। एड्रेस, फोन नंबर, गूगल मैप लोकेशन लिंक ऑल इन डिस्क्रिप्शन। अब फटाक से एक एक कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्यों हम लोगों ने यूज किया है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रोसेसर के बारे में। तो प्रोसेसर एज इट इज अ 55,000 बजट पीसी बिल्ड, प्रोसेसर क्या लगना था सबको पता होगा। सबसे हॉट सेलिंग प्रोसेसर है ये 12400F, 6 कोर 12 थ्रेड के साथ आता है। इंटेल का 12 जनरेशन का है, हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। 9-9,500 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, कहीं कहीं पे 10,000 का भी बिकता है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट प्लेस। 9 से 10 के बीच में। अब बेसिकली यूज क्या था ना, यूज ये था कि उन्हें एडिटिंग करना है, मतलब एंट्री लेवल एडिटिंग 1080p पे शुरू करना है, मतलब सीखना है। उसके लिए ये पीसी बिल्ड है। अब इस पे आप गेमिंग भी कर सकते हो, लेकिन मेनली एडिटिंग करना था उन्हें, तो इसीलिए हम लोगों ने ग्राफिक कार्ड थोड़ा कम वाला लगाया है इसमें। आने को तो 3060 भी, थोड़ा अगर बजट बढ़ा लेते 60,000 के अंदर 3060 भी आ जाता। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अपने मदरबोर्ड के बारे में। तो मदरबोर्ड हम लोगों ने जो यहाँ पे यूज किया है ये है MSI का B760M बॉम्बर वाईफाई DDR5। अब ये इस प्रोसेसर के हिसाब से थोड़ा मतलब अच्छा मदरबोर्ड है, मतलब प्रोसेसर 10,000 9,500 के आसपास आता है एंड ये मदरबोर्ड 11,500-11,000 के बीच में मिल जाएगा। आप इससे नीचे भी जा सकते थे। B760ME DDR5 भी आता है MSI का, उसके साथ भी बड़े आराम से ये प्रोसेसर पेयर हो जाता। लेकिन हम लोग इसके साथ इसलिए गए हैं क्योंकि एक तो भाई कस्टमर की डिमांड है कि हमें यही चाहिए एंड यही तो खासियत है कस्टम पीसी बिल्ड की कि आप अपने हिसाब से कंपोनेंट सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम लोगों ने ये वाला मदरबोर्ड सिलेक्ट किया है। एक और चीज है इस मदरबोर्ड में कि आपको 2 SSD के स्लॉट देखने को मिल जाते हैं और दोनों Gen 4 SSD को सपोर्ट करते हैं, मतलब Gen 4x4 फुल स्पीड पे चलेगा। तो अभी हम लोग इसमें WD का SN 5500 GB का NVMe SSD लगा रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि एक मेन स्लॉट इनका भर जाएगा, लेकिन अगर बाद में इनको नीड होगी, जो कि ऑब्वियसली पड़ेगी, 500 GB भाई, मतलब अभी बस पीसी बिल्ड कराना है, मतलब उनके पास उतना बजट भी नहीं था। फिर बाद में वो सेकंड स्लॉट जो खाली है उसमें वो 1 TB या 2 TB का NVMe SSD लगा सकते हैं, Gen 4 वाला। फुल स्पीड मिलेगा उनको क्योंकि Gen 4x4 लेन्स पे चलेगा, तो कोई भी स्पीड में कमी नहीं आएगी। सो नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है रैम। अब रैम जो हम लोगों ने यूज किया है वो है कॉर्सर का वेनियन 5600 MHz पे 16 GB का है। 16 GB अभी मोर देन इनफ रहेगी। फ्यूचर में वो 32 GB पे भी अपग्रेड कर सकते हैं सेम, क्योंकि इसमें 2 स्लॉट्स आते हैं, एक अभी हम लोग लगा देंगे, एक खाली रहेगा, तो 32 GB पे भी अपग्रेड हो जाएगा इन फ्यूचर। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अपने एयर कूलर के बारे में। अब देखो इसके अंदर स्टॉक कूलर आता है 12400F के अंदर, बट अब एडिटिंग करना है। एडिटिंग में आपका CPU सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है एंड जब आप रेंडर पे लगाओगे, इफेक्ट्स लगाओगे, इधर उधर स्क्रॉल करोगे, तब CPU निचोड़ जाता है एक तरीके से। तो स्टॉक कूलर भाई दिखाने के लिए अच्छा होता है, कभी भी उसके साथ एडिटिंग पीसी बिल्ड मत करना। इसके साथ 1,000 रुपए का भी एयर कूलर ले लोगे ना, नॉर्मल एंटी स्पोर्ट्स का ही आता है, आइस C400 LED, नॉर्मल LED वाला, जिसको आप ARGB सिंक नहीं कर सकते, वो भी लगा लोगे 1,000 रुपए का, तो वो अच्छे टेम्परेचर्स मेंटेन करके देगा आपको, प्रोवाइडेड दैट आपको एक अच्छा थर्मल पेस्ट भी लगाना पड़ेगा अपने CPU के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एंटी स्पोर्ट्स का आइस 612 V2 ARGB यूज कर रहे हैं। अब ये ARGB वर्जन है, इसको हम लोग कैबिनेट्स के फैंस के साथ सिंक भी कर सकते हैं, मदरबोर्ड के सॉफ्टवेयर के थ्रू आराम से हैंडल कर लेगा। इस पे लिखा हुआ भी है 150 वॉट मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी है इसकी, एंड ये मैक्सिमम 117 वॉट्स इसकी PPT है, मतलब मैक्सिमम परमिसेबल वॉटेज बोलते हैं जिसको। अगर 100% पे भी एकदम रगड़ देते हो प्रोसेसर को अगर, तो भी 100 वॉट 105 वॉट तक ही जाता है, तो आराम से ये उसको हैंडल कर लेगा। पावर सप्लाई हम लोगों ने यूज किया है यहाँ पे कूलर मास्टर का MWE 650 ब्रॉन्ज V3 ATX 3.0 कंपैटिबल पावर सप्लाई है।
अब इसमें कॉस्टिंग सेव हो सकती थी। ये जो स्पेसिफिकेशन है 12400F प्लस 3050, उस पे भी आएंगे हम लोग, वो रन हो सकता है 450 वॉट पे भी आराम से। लेकिन कस्टमर की डिमांड थी कि हमें यही वाला चाहिए, 650 वॉट चाहिए। अब इसके हिसाब से इन्होंने जो मदरबोर्ड लिया है ना, इसमें 14400F भी लग सकता है फ्यूचर में आसानी से, एंड अप टू 5060 Ti 16 GB लग सकता है विदाउट एनी बॉटलनेक। तो फ्यूचर में पावर सप्लाई अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उन्हें, इस पे ही आसानी से काम हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी कॉस्टिंग बढ़ गई, एंड थोड़ा मदरबोर्ड भी 2 SSD स्लॉट वाला लिया है, तो इन दोनों कंपोनेंट्स में थोड़ी कॉस्टिंग बढ़ गई है। एंड रैम भी इन्होंने कॉर्सर का वेंजेंस लिया है, उसकी प्राइस भी थोड़ी ज्यादा चल रही है। अगर किसी और रैम के साथ जाते जैसे जी स्किल का या फिर दूसरे किसी कंपनी का, टीम ग्रुप का, तो थोड़ा कम पड़ता सेम फ्रीक्वेंसी में। लेकिन अब कस्टमर ही मालिक है, जो कस्टमर बोलेगा वो हमें करना पड़ेगा। हम तो अपने तरीके से रिकमेंड कर देते हैं, लेकिन कस्टमर एट लास्ट जो बोलता है वो हमें देना पड़ता है। तो आप लोग ये मत बोलना कि भाई इसमें तो ये आ जाता है, इसमें ये आ जाता है, इस बजट में ओवर प्राइस्ड है। हमें पता है क्या हम लोग लगा रहे हैं, हम लोगों ने रिकमेंड कर दिया था, लेकिन जो आप बोलोगे वही तो हम लोग देंगे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ कस्टम पीसी बिल्ड। 3050 6GB वाला हम लोग लगाने जा रहे हैं, MSI का डुअल फैन। अभी फिलहाल 3050 लगा रहे हैं क्योंकि भाई जीपीयू ही सबसे महंगा देता है, एंड एडिटिंग में जीपीयू पे कम ध्यान देते हैं हम लोग, सीपीयू पे ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि सीपीयू एडिटिंग पीसी में ज्यादा काम करता है। जीपीयू तो भाई जब आपको रेंडर करना होगा तब काम देगा, या फिर आप स्क्रॉल करते हो तो जो टाइमलाइन में आप रिव्यू दिखता है उसमें जीपीयू काम करता है, एंड जो इफेक्ट्स आप लगाते हो उसमें सीपीयू काम करता है ज्यादा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अपने कैबिनेट के बारे में। कैबिनेट जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो है एंट ई स्पोर्ट्स का फेमस 205 एयर, ब्लैक कलर में 4 ARGB पंखों के साथ आ जाता है, एंड इसमें 4 ARGB फैंस हो गए, और ये अपना कूलर भी ARGB है। अब मैं सिंक करके आपको दिखाऊंगा बिल्ड बनने के बाद, भाई साहब जबरदस्त लगता है। मतलब आपका चारों फैन भी सिंक हो गया, और इसमें 5वां फैन है वो भी एक साथ सिंक होके चलेगा ना, तो बहुत अच्छा लगेगा देखने में, देखना मस्त मजा आ जाएगा। तो इस पीसी बिल्ड को अगर आप कॉस्ट कटिंग करके बनाना चाहते हो ना, तो 50,000 51,000 में भी बन सकता है। अगर आप थोड़ा कैबिनेट नॉर्मल LED फैन वाला ले लो, उसमें सेव कर सकते हो आप। एयर कूलर नॉर्मल LED वाला ले लो, एंड ग्राफिक कार्ड ये बहुत ही सबसे अच्छा ब्रांड है, MSI महंगा ब्रांड है। अगर आप कलरफुल या फिर गैलेक्स के साथ जाते हो तो उसमें कॉस्टिंग कम हो जाएगी, एंड रैम में भी कॉस्टिंग कम हो सकती है। मदरबोर्ड में भी अगर आप B760 मैंने बताया था EDDR5 के साथ जाते हो तो उसमें भी कॉस्टिंग कम हो सकती है। मेन पावर सप्लाई भी 450 वॉट या 550 वॉट डीप कूल का या फिर एंटी स्पोर्ट्स RX 550 लेते हो तो उसमें भी कॉस्टिंग सेव हो सकती है। ओवरऑल 50-51,000 में भी बन सकता है। सो इसके साथ हम लोग यहाँ पे फ्री गिफ्ट भी देने वाले हैं। फ्री गिफ्ट सभी को चाहिए रहता है। एंटी स्पोर्ट्स का AM 1650 हम लोग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं, एंड इसके अलावा विंडोज 11 की प्रो रिटेल लाइसेंस की ओरिजिनल वाली हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो समझ सकते हो आप, 1000 रुपीज का तो फ्री कीबोर्ड हो गया, एंड 1000 रुपीज वर्थ का विंडोज 11 का ओरिजिनल की हो गया फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट। 2000 का तो ऐसे ही फायदा हो गया आपका। अब सारे कंपोनेंट्स के बारे में हम लोगों ने बता दिया, अब हम लोग करते हैं बिल्ड स्टार्ट। तो ये देख लो भाई आपका केबल मैट, एकदम स्लीक। ये देखिए गुड्डू भैया का पीसी रेडी हो गया है। सब कुछ केबल मैनेजमेंट हमने कर दिया है, एंड फाइनली इसको ऑन करने वाले हैं। ये लो ऑन हो गया, कैसा लग रहा है?
एंड अभी इस कीबोर्ड माउस को भी चेक कर लेंगे, चेक करके आपको देंगे। दिस इज फ्री विद दिस पीसी बिल्ड। सो ये आपके सामने अनबॉक्स कर रहा हूँ, सील। ये आ गया आपका कीबोर्ड एंड माउस, एकदम नया 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 नवेला। ये आपका कीबोर्ड एंड ये आपका माउस। तो ये कैबिनेट क्लोज करके सीपीयू एंड जीपीयू की स्ट्रेस टेस्टिंग हो रही है एक साथ। फर्मवर्क भी चल रहा है, सीपीयू जी MSI का वर्जन वाला भी चल रहा है एंड मैक्सिमम टेम्परेचर आप देख सकते हो 62 से ऊपर नहीं जा रहा 12400F का, एंड 3050 का भी 62 के ऊपर नहीं जा रहा है। एंड ये आपका कीबोर्ड माउस। केस क्लोज होने के आधे घंटे बाद स्ट्रेस टेस्ट करने के बाद दोनों CPU GPU 100% पे चल रहे हैं एंड जो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर है केस क्लोजिंग में 66-67 डिग्रीज 12400F का एंड 3050 का 65 डिग्रीज। सो ये रहा आपका पीसी सेटअप एंड ये रहा आपका कीबोर्ड माउस। फ्री मिलने वाला है विद दिस पीसी बिल्ड फ्रॉम पीसी किंग स्टोर। एड्रेस एंड फोन नंबर आपको दिख रहा होगा। एंड अब हम लोग देख लेते हैं कि आप इस पे एडिटिंग करने वाले हो तो ये मैंने ऐप इंस्टॉल कर दिया है, माइक्रोसॉफ्ट क्लिपचैम्प। इसको आप ऑनलाइन भी खोल सकते हो और उसमें एडिटिंग कर सकते हो। इसके अलावा मैंने OBS भी इंस्टॉल कर दिया है, उसके ऊपर आप वीडियो स्ट्रीम कर सकते हो। एंड डोंट माइंड दिस लाइन, ये मेरा मॉनिटर ही खराब है, पीसी में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने इस पे फिल्मोरा इंस्टॉल कर दिया है जिसका मैं इस्तेमाल करता हूँ वीडियो एडिट्स करने के लिए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने टाइमलाइन में ये वीडियोस ले आए हैं अपने पीसी किंग स्टोर के एंड स्मूथ स्क्रोलिंग है एकदम। आराम से आप एक दो इफेक्ट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो प्लेबैक भी एकदम स्मूथ है, इस तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं। एंड अब चलते हैं गेमिंग बेंचमार्क की तरफ जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। एहे रहा नहीं जाता। सो ये हमारा पहला गेम है गॉड ऑफ वॉर, जिसको हम लोग चला रहे हैं 1080p DLSS क्वालिटी पे रख के। एंड हमारा जो ग्राफिक प्रीसेट है वो ओरिजिनल है, मतलब मीडियम सेटिंग। एंड यहाँ पे अपने को आराम से, भाई साहब देखो कितने FPS आ रहे हैं, हमें आ रहे हैं 90 FPS के आसपास इस सीन में। एंड इस सीन में भी देखो 80 से नीचे नहीं जा रहे हैं। DLSS को क्वालिटी पे रख रखा है हम लोगों ने, 1080p रिजोल्यूशन है एंड ओरिजिनल सेटिंग्स है, मतलब मीडियम सेटिंग। नेक्स्ट गेम इज आवर फेमस शैडो ऑफ द टॉम्ब रेडर। 1080p क्वालिटी DLSS पे चला रहे हैं एंड ग्राफिक प्रीसेट हमारा हाई है, रे ट्रेसिंग ऑफ। एंड यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है 87 से 90 FPS के बीच में। एंड रे ट्रेसिंग अभी ऑफ है, अगर रे ट्रेसिंग ऑन करोगे तो और मतलब 60 के नीचे चले जाएंगे FPS। एंड DLSS हमारा क्वालिटी पे है, DLSS को अगर ऑफ कर दोगे तो 60 FPS के आसपास रहेगा। एंड नेक्स्ट गेम इज हमारा बहुत ही इंटेंसिव अभी पीसी पे आया हुआ द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2। ये चल रहा है 1080p मीडियम सेटिंग्स, DLSS क्वालिटी पे रख रखा है हम लोगों ने एंड ग्राफिक प्रीसेट मीडियम है मोस्टली। उस केस में हम लोगों को आराम से 60 FPS आ रहे हैं। अभी का एकदम रिसेंट AAA टाइटल है भाई, सबसे इंटेंसिव, बहुत ही इंटेंसिव है। एंड इसमें भी आपको 60+ FPS देखने को मिल रहा है मीडियम सेटिंग्स पे। बहुत बड़ी बात है भाई, मतलब एकदम एंट्री लेवल GPU है ये RTX 3050, मतलब सबसे लो लेवल GPU है RTX सीरीज का। इसमें आपको इतने FPS देखने को मिल रहे हैं तो भाई गजब, देखो एंजॉय करो द बेंचमार्क। व्हाट अ सीनरी, what a lens flare, wow। एंड नेक्स्ट गेम है हमारा फेमस बैटलफील्ड 5। एज इट इज अ थोड़ा पुराना गेम, इसमें हम लोगों को FPS बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अभी हमारा FPS 60 पे लॉक हो रखा है, अभी मैं सेटिंग्स में अनलॉक करता हूँ उसको। एंड इस गेम को हम लोग चला रहे हैं यहाँ पे 1080p एंड अल्ट्रा सेटिंग। एंड उस केस में हम लोगों को FPS मिल रहे हैं यहाँ पे 65, 67, 69, 70 के आसपास। एंड ध्यान रखना दिस इज अल्ट्रा सेटिंग्स 1080p रिजोल्यूशन पे। एंड ये पुराना गेम है इसीलिए इतने अच्छे FPS मिल रहे हैं, नहीं तो अगर हम लोग सेटिंग्स को और कम कर ले तो आराम से हम लोगों को 80-90 FPS भी मिल सकते हैं इस गेम में। मर गया। सो फाइनली हमारे गुड्डू भैया का पीसी रेडी हो गया है, सब कुछ टेस्ट होके क्वालिटी कंट्रोल हम लोगों ने कर लिया है एकदम अच्छे से। एक एक कंपोनेंट यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम ओके टेस्टेड है सब कुछ। फ्री कीबोर्ड माउस भी उनका चेक हो गया है। अब सबको हम लोग पैक करके अच्छे से शिप करेंगे। एंड यहाँ पे मैंने अच्छे से यहाँ पे RGB सिंक वाला सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर दिया है। MSI का हमारा मदरबोर्ड है यहाँ पे, तो MSI का यहाँ पे हम लोग MSI सेंटर एक ऐप आता है उसको हम लोग खोल लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे ये देखो हमारा फीचर्स में मिस्टिक लाइट करके एक ऑप्शन आता है, उसमें हम लोग जाके इस तरीके से रेनबो इफेक्ट अभी लगा हुआ है, अभी हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कलर वेव एंड अप्लाई कर देता हूँ, तो
ऑटोमेटिकली देखना चेंज हो गया, कलर वेव में आ गया। एंड यहाँ पे देखो हम लोगों ने ब्रीदिंग मोड लगा दिया तो ब्रीदिंग मोड में आ गया। अब इसमें कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी ग्रीन सिलेक्ट कर दिया तो पूरा पीसी सारे फैंस ग्रीन में जल रहे हैं। एंड ब्रीदिंग मोड है ये। एंड नेक्स्ट मैंने कलर रिंग वाला मोड सिलेक्ट कर दिया एंड अप्लाई कर दिया तो अब देखो कलर रिंग। ऐसे ही बहुत सारे इफेक्ट्स हैं इसमें, आप सिंक कर सकते हो इस तरीके से, अच्छे तरीके से। अभी पैकिंग भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग पैक करके पैन इंडिया शिपिंग करते हैं, वो भी देखना। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन वर्थ इट है। A few moments later. ये आप देख सकते हो हमारे कस्टमर का पीसी पैक हो गया अच्छे तरीके से। ये देखो इस तरीके से एकदम अच्छे से हम लोग पैकिंग करके देते हैं। इसके अंदर कैबिनेट है, अब इसको हम लोग डालेंगे कैबिनेट के डब्बे के अंदर। एंड फिर उसके बाद उसमें भी हम लोग यहाँ पे फोम वगैरह अच्छे से ऊपर से कवरिंग करेंगे। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अगर आप पीसी बिल्ड करवाने वाले थे तो डू विजिट पीसी किंग स्टोर, या फिर एक बार एटलीस्ट क्योटेशन जरूर लेके जाना। अपने मेहनत के पैसे को वेस्ट मत करना, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।